नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है स्टॉर्म। इस सीरीज के टोटल 12 इश्यूज है जो मैं हर एक दिन लाऊंगा। ये इशू क्रकोआ के एंड होने के बाद शुरू होता है जो स्टॉर्म पर फोकस करता है। और इससे पहले मैंने एक और म्यूटेंट पर फोकस किया था जो थी जीन ग्रे, और उस पर सीरीज लाई थी। आई होप वो लेजेंड्स ही होंगे जिन्होंने वो सीरीज पूरी देखी होगी। मैं जानता हूँ कि काफी लोगों को एक्समैन या म्यूटेंट की स्टोरी पसंद नहीं आती है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये सीरीज बहुत अच्छी है और इसमें कई सारे कॉस्मिक बीइंग हमें दिखाई देने वाले हैं। तो बिना कोई और बकवास किए लेट्स बिगिन। इस कहानी की शुरुआत में हम ओरोरो यानी कि स्टॉर्म को देखते हैं जो अपने घर में काफी सारे कॉस्ट्यूम देख रही थी। अब इसमें स्टॉर्म के कई सारे वर्जन्स थे जिसे देखकर स्टॉर्म सोच रही थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये ओरोरो मोनरो कौन है? ये एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी है। ये कभी कायरो की सड़कों पर पॉकेट मारा करती थी, लेकिन केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर उसे गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट के नाम से वर्शिप किया जाता है। ये कभी वकांडा की रानी थी और एजेंट ऑफ एरोको और एक्समैन और एवेंजर और वेदर विश थी। पर अब इस सुबह एटलांटा से लाइव वो अपने लिए एक नया नाम देगी और वो है स्टॉर्म। ये कहती स्टॉर्म तैयार होकर बाहर आती है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि आज हमें पता चला कि स्टॉर्म सेंचुरी ओपन होने वाली है। जब से म्यूटेंट नेशन क्रकोआ खत्म हुआ है तब से सब कुछ बदल गया है और म्यूटेंट कहीं शांत हो गए हैं। लेकिन लगता है कि ओरोरो सही समय देख रही है बाहर आने का, और आज वो ये अफवाह क्लियर कर देगी कि वो सच में कांग्रेस के लिए लड़ने वाली है। तभी स्टॉर्म बाहर आती है और एक लंबी सांस लेती है और फिर सारे लोगों के सामने आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स पहले से ही स्टॉर्म के लिए बैठे थे। या हम देखते हैं कि अब तक जो आवाज सुनाई दे रही थी वो किसी रिपोर्टर की थी जो कहती है कि आज बड़ी घोषणा होने वाली है। अब कहानी 7 दिन पीछे जाती है और हम ओक्लाहोमा सिटी देखते हैं जहां पर अचानक से एक न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हम स्टॉर्म को देखते हैं जो वहां पर फ्रेंजी को लेकर आ जाती है और कहती है ये हार्ट ब्रेकिंग है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तभी स्टॉर्म वहां पर देखती है और कहती है ये सब खाली क्यों है? जिस पर फ्रेंजी कहती है मैं एक्स फैक्टर को बुला सकती हूँ। लेकिन तभी फ्रेंजी को कुछ फील होता है और वो स्टॉर्म से कहती है एक और शॉकवेव आ रही है तो क्या तुम ये कर पाओगी? जिस पर स्टॉर्म कहती है हाँ, मैं ये हमेशा करती आ रही हूँ। ये कहते स्टॉर्म उस शॉकवेव को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां पास में ही एक फैमिली छुपी थी। तभी स्टॉर्म उन सबको बाहर निकालती है। लेकिन तभी फ्रेंजी फिर से स्टॉर्म से कहती है कि एक और शॉकवेव आ रही है। ये कहते ही फ्रेंजी भी वहां पर छुपे लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन तभी फ्रेंजी देखती है कि जिस आदमी को वो बाहर निकाल रही थी उसने ऑर्कस का टी शर्ट पहना हुआ था। ये देखकर फ्रेंजी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी वहां स्टॉर्म आकर उसे जगाती है और फिर उस आदमी को बाहर निकालती है। फिर उसके बाद हम स्टॉर्म और फ्रेंजी को देखते हैं जिन्होंने मिलकर बहुत से लोगों को बचाया था। लेकिन तभी फ्रेंजी को कुछ फील होता है और स्टॉर्म से कहती है एक और शॉकवेव आ रही है। ये सुनते स्टॉर्म देखती है कि वहां पर एक और शॉकवेव आ रही थी। ये देखकर स्टॉर्म तुरंत शॉकवेव को रोकने जाती है। लेकिन तभी उस शॉकवेव के कारण एक रॉड उड़कर स्टॉर्म के हाथ में घुस जाता है। ये देखकर स्टॉर्म तुरंत उस रॉड को बाहर निकालकर फेंक देती है, लेकिन उससे वो कमजोर हो गई थी और ब्लीडिंग काफी हो रही थी। ये देखकर फ्रेंजी तुरंत स्टॉर्म के पास आने लगती है, लेकिन स्टॉर्म अपनी पावर से वो ब्लीडिंग रोकती है और फिर खड़ी होकर कहती है अब मैं समझी ये जगह इतनी खाली क्यों है, हमें कैसे भी करके ये शॉकवेव रोकने होंगे। ये कहते स्टॉर्म उस शॉकवेव के अंदर घुस जाती है। तभी स्टॉर्म उस शॉकवेव को पार करके आगे आती है और देखती है कि वहां पर सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर चुके थे और धरती पर रहने वाले जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। तभी देखकर स्टॉर्म आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां पर बर्फ गिरा था। ये देखकर स्टॉर्म आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर फिर से शॉकवेव आ जाती है जिसके कारण स्टॉर्म पीछे गिर जाती है। यहाँ फ्रेंजी यह देखकर तुरंत बचे हुए लोगों को वहां से दूर भागने के लिए कहती है और फिर शॉकवेव की ओर जोर से क्लैप करती है जिस कारण वो शॉकवेव रुक चुकी थी। या ये देखकर स्टॉर्म फिर से खड़ी होती है और कहती है ठीक है, फिर से ट्राई करती हूँ। लेकिन तभी स्टॉर्म को उल्टी होने लगती है। ये देखकर स्टॉर्म समझ जाती है कि उसे रेडिएशन पॉइजनिंग हो गई है। लेकिन फिर भी स्टॉर्म पुनः खड़ी होती है और आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां पर एक टूटा फूटा सा बंकर था जिसमें से ये शॉकवेव आ रहे थे। तभी स्टॉर्म
हिम्मत जुटा के एक दरवाजे को ढाल बनाकर आगे बढ़ती है और उस रूम तक पहुंच जाती है जहां से शॉकवेव आ रहे हैं और देखती है कि अंदर एक बच्चा था जो उड़ते हुए रो रहा था और उसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकल रही थी। और तब वो बच्चा कहता है, मुझे माफ करना, मैं ये रोक नहीं सकता हूँ। यह कहते ही हम देखते हैं कि उस बच्चे के कारण वहां पर बहुत सारी लाशें हो चुकी थी। या यह देखकर स्टॉर्म उस बच्चे की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर वो बच्चा कहता है, मैं जितना इसे रोकता हूँ ये उतना ही बुरा होते जा रहा है। प्लीज स्टॉर्म, मेरी मदद करो, प्लीज मुझे मार डालो। ये कहते ही वो बच्चा रोने लगता है। या स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बच्चे के पास आती है और उसे हक करती है, जिस कारण वो बच्चा शांत हो गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम स्टॉर्म को देखते हैं जो मीडिया के सामने आई थी। तभी अचानक से उसे खांसी आने लगती है और तब वो देखती है कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। लेकिन स्टॉर्म उस बात को इग्नोर करते हुए कहती है, मैं हूँ स्टॉर्म, मिस्ट्रेस ऑफ एलिमेंट। मैं कभी एक्समैन की मेंबर थी और अब एवेंजर्स के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन अब मैं तुम सबके सामने स्टॉर्म सेंचुरी लाई हूँ। तभी स्टॉर्म आगे बात करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लोग उसकी बात सुन रहे थे वो खुश नहीं थे। तो वही हम एक्समैन और एवेंजर्स को देखते हैं जो अपने काम में लगे थे। या स्टॉर्म बताती है कि वो अब से धरती की प्रोटेक्टर है। ये बातें सुनकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। यह हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जब स्टॉर्म ने कहा कि वो इस दुनिया के रक्षक है तो किसने उसकी बात नहीं सुनी। पर इस अर्थ के बाहर और इस सोलर सिस्टम के बाहर और इस यूनिवर्स के बाहर भी कोई है जिसने स्टॉर्म की बातों को सीरियसली लिया है। यह कहते हम इटर्निटी को देखते हैं जो कहता है, मैं हूँ इटर्निटी और मैं शुरुआत हूँ जिसका कोई अंत नहीं है और मैंने तुम्हें वर्दी माना है ओरोरो, टू मी माई इटर्नल स्ट्रॉन्ग। ये कहते हम देखते हैं कि इटर्निटी स्टॉर्म से बात कर रहा था जो अब बदल चुकी है।